तो ऋषभ क्रिकेट सेंटर में आप सभी का दोस्तों स्वागत है। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2-0 से भारत ने टेस्ट सीरीज को जीत लिया है। बतौर कप्तान शुभमन गिल के लिए पहली टेस्ट सीरीज विन है ये। भारत में उन्होंने ये टेस्ट सीरीज जीती है, तो उनके लिए भी यार बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उम्मीद अनुसार ये टेस्ट सीरीज विन आई है भारत के लिए। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में भी नंबर 3 पे पहुंच चुकी है इंडिया। तो जरा पॉइंट्स टेबल भी देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में या ये कहूं कि इस रिव्यू में करते हैं बात इस टेस्ट सीरीज की, कि भारत के लिए इस टेस्ट सीरीज में कौन कौन से थे वो पॉजिटिव जो निखर के और बेहतर होके बाहर आए इस टेस्ट सीरीज में। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यार नंबर 1 पे तो ऑस्ट्रेलिया अब भी है, शिखर पे तो ऑस्ट्रेलिया अब भी मौजूद है। इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पे है। 3 मैचेस खेले हैं, तीनों के तीनों जीते हैं। और इसी वजह से जो इनका पीसीटी भी है ना, आप देखोगे कि 100% है, 100% परसेंटेज है ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो दूसरे नंबर पे श्रीलंका है, जिन्होंने खेले तो 2 ही मैच हैं, एक मैच जीते। और पीसीटी अगर आप इनका देखेंगे तो है इनका भी 66 कुछ समथिंग। उसके बाद आती है इंडिया। 7 मैचेस खेले हैं भारत ने अब तक इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2025 टू 2027 के साइकिल में। उसके अलावा इन 2 टेस्ट मैचेस को घर पे भारत ने जीता है। और थोड़ी सी और मतलब वो कहते हैं ना कदम चले हैं उस WTC फाइनल 2027 के लिए। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इंडिया का जो परसेंटेज है यानी कि जो पीसीटी है वो 61 पॉइंट कुछ समथिंग अब हो गया है। यानी कि श्रीलंका से बस कुछ ही परसेंटेज हम दूर हैं, उनको भी पार हम कर जाएंगे जल्द से जल्द। तो एक अच्छा ये है सिनेरियो की नंबर 3 पे अब आ चुकी है इंडिया। तो अब नंबर 4 पे है इंग्लैंड, नंबर 4 पे है यार। ये भी दावा पेश कर रही हैं, ये भी दावेदारी दे रही हैं। तो ये कुछ है सिनेरियो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल का। नंबर 5 पे बांग्लादेश अब आप देख सकते हैं। उसके अलावा वेस्ट इंडीज क्रिकेट का हाल बेहाल, 5 मैचेस खेले हैं, पांचों के पांचों हार गए हैं। 3 मैच ऑस्ट्रेलिया इन्हें हारा गई और 2 मैचेस में भारत ने भी वही कर दिखाया जिसकी उम्मीद थी। उसके अलावा साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान का टेस्ट मैच चल रहा है। तो अभी आप इनके यहाँ पे ना केवल मैचेस देख पा रहे हैं, वो 0-0 है अभी तो। वो जो टेस्ट मैच अभी इनका चल रहा है। तो ये कुछ हाल है वैसे पॉइंट टेबल का, जिसमें इंडिया है नंबर 3 पे। और इस साल की जो एंड में होने वाली है ना, जो एसेज होने वाली है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, वो बड़ी टेस्ट सीरीज और दिलचस्प बनाएगी इस पॉइंट्स टेबल को। तो कुछ ये था हाल वैसे यार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका का। लेकिन अब जरा करते हैं बात इस टेस्ट सीरीज के बारे में। तो ये जो टेस्ट सीरीज यार रही इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच, इसमें हमने पॉजिटिव्स क्या देखे। पहले तो जरा रिजल्ट्स देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट्स है, वैसे तो आपको पता है, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं, एक नजर मार लेते हैं। तो पहला टेस्ट मैच था नरेंद्र मोदी स्टेडियम यानी कि अहमदाबाद में, जिसको भारत ने जीता एक पारी और 140 रनों से। वहां पे तो टोटल डोमिनेंस था। यहाँ पे भी था दिल्ली वाले टेस्ट मैच में जो कल खत्म हुआ, लेकिन इस पहले टेस्ट मैच में कुछ ज्यादा ही डोमिनेंस था, जिसमें अगर आप देखते हैं तो शतक आया रविंद्र जडेजा की बैट से, शतक लगाया अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला और टेस्ट क्रिकेट का भी पहला ध्रुव जुरेल ने। और केएल राहुल के बैट से भी आया था शतक इस पहले टेस्ट मैच में। तो बहुत बड़ी वो जीत थी, एक शानदार वो जीत थी। उसके बाद दूसरे टेस्ट मैच में जो कल खत्म हुआ दिल्ली में, मैं वैसे सोच तो रहा था कि जाऊं, दिल्ली घर के पास में ही है थोड़ा, लेकिन फिर मन बनाया कि यार थोड़ी बोरिंग भी टेस्ट सीरीज चल रही है, मैंने देखा कि दर्शक भी नहीं आ रहे हैं,
लेकिन उत्साह तो है ना ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज का, जब रो और को एक्शन में होंगे उस सीरीज का उत्साह अलग है। क्योंकि वो एक दिलचस्प सीरीज होने वाली है, एक बड़ी सीरीज होने वाली है। इट्स ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, जिसमें रू और को आपको आएंगे नजर। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इस सीरीज को थोड़ा देखूंगा, जो कि अभी 19 अक्टूबर से शुरू हो रही है। लेकिन फिलहाल इस टॉपिक पे वापस लौटा हूं। तो दूसरा टेस्ट मैच अगर आप देखते हैं, तो दूसरा टेस्ट मैच भारत ने 7 विकेट से जीता है। इसमें भी हमने पूरी तरीके से ना वो डोमिनेंस तो भारत का ही देखा है। जरूर तारीफ करनी पड़ेगी वेस्ट इंडीज की, जब फॉलो ऑन उन्हें मिला तो उन्होंने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी, जो जज्बा दिखाया, जो जुनून दिखा लड़ाई लड़ने का, भाई वो शानदार था। तो वो एक वेस्ट इंडीज की तरफ से भी एक अच्छी बात की लड़ाई लड़ी। और पिच वैसे आसान नहीं थी, मैं थोड़ा देख रहा था अगर मैच, जिसमें गेंद थोड़ी नीचे रह रही थी। काली मिट्टी की पिच थी अरुण जेटली स्टेडियम की। तो अच्छी वहां पे लड़ाई लड़ी एक्चुअली वेस्ट इंडीज ने। शाय होप का शतक हमने उसमें देखा। तो जरूर लड़ाई लड़ी, लेकिन भारत ने इस टेस्ट मैच को भी जीत लिया 7 विकेट से 5वें दिन की सुबह। तो अब अगर पॉजिटिव्स की बात करते हैं इस टेस्ट सीरीज के लिहाज से, तो मेरे लिए पॉजिटिव है दोस्तों केएल राहुल। हाँ यार, केएल राहुल, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज थी उसमें बतौर सीनियर खिलाड़ी जिस तरीके से उन्होंने जिम्मेदारी उठाई थी और जिस तरीके से रन्स बनाए थे, वो उनके लिए बेटर सीरीज थी। लेकिन अब यहाँ पे ये देखना भी तो था ना, क्योंकि आप कई बार रिलैक्स हो जाते हैं जब इस तरीके की टीमें आती हैं जिनके पास उतनी क्वालिटी नहीं होती, वो स्टैंडर्ड्स नहीं होते। तो आप कई बार ना बतौर ओपनर और बतौर बल्लेबाज रिलैक्स हो जाते हैं, क्या देख लेंगे, इतनी कोई बड़ी टीम नहीं है। लेकिन केएल राहुल ने रिलैक्स वाले मतलब उस माहौल को बदल दिया। उसी जोन में नजर आए केएल राहुल एक्चुअली, और ये देखकर अच्छा लगा। और रन्स भी बनाए, पहले टेस्ट मैच में शतक भी था, इस दूसरे टेस्ट मैच में अर्धशतक भी लगा दिया दूसरी पारी में। तो केएल राहुल का रन बनाना, बतौर ओपनर उस तरीके का फॉर्म दर्शाना, और ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। क्योंकि केएल राहुल के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यार एक तरीके से ना प्योर मतलब बल्लेबाज हैं, सर्वगुण संपन्न है, क्योंकि टाइमिंग कमाल की है। एक एबिलिटी की हम बात करते हैं तो वो भी कूट कूट के भरी है। लेकिन हम बात करते हैं ना कि जब इतना कुछ है केएल राहुल के पास, तो वो क्यों इतना पीछे हैं, क्यों उनका एवरेज वो 50 तक नहीं है। तो अब ये जो टाइम है वो लग रहा है कि केएल राहुल का है, और हम चाहेंगे कि ये राहुल का टाइम हो, ये एक उनका टाइम हो, और वो इस टाइम को अपने हक में करें और रन्स बनाते चले जाएं। क्योंकि हमने राहुल के साथ देखा ना कि नंबर 5 पे भी खेले, 2018-2017 में तो ओपन करना उन्होंने शुरू ही किया था जब उनका युवा करियर था। लेकिन अब अगर आप उनके स्टैट्स देखेंगे तो बेहतर हो रहे हैं और रन्स लगातार दोस्तों बना रहे हैं। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव मेरे लिए इस टेस्ट सीरीज के लिहाज से। दूसरी मैं बात करूंगा कि शुभमन गिल बतौर कप्तान जीते अपनी एक्चुअली देखो पहली टेस्ट सीरीज। बहुत बड़ी मतलब उनके लिए एक तो विक्ट्री, क्योंकि पहली टेस्ट सीरीज विन होती है। इंग्लैंड में नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन भारत में किया, 2-0 से जीते इस टेस्ट सीरीज को। और बहुत बहुत यार वैसे तो शुभकामनाएं शुभमन गिल को इस टेस्ट सीरीज विन के साथ। और अब ऐसे कारनामे वो कई करने पड़ेंगे, वर्षों वर्षों तक करने पड़ेंगे, इसी की हम उम्मीद करते हैं शुभमन गिल से। और शुभमन गिल द बैटर की अगर बात करते हैं, शुभमन गिल द बैट्समैन की अगर बात करते हैं, तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव है। क्योंकि इंग्लैंड दौरे से पहले सब आलोचना कर रहे थे, सवाल उठा रहे थे कि यार भारत के बाहर तो शुभमन गिल ने कुछ किया ही नहीं है, रन बनाया ही नहीं है। लेकिन उस इंग्लैंड दौरे के बाद जब भारत में आए तो यहाँ पे ये देखना जरूरी था, क्या उसी फॉर्म को कंटिन्यू कर पाएंगे, क्या उसी तरह से रन यहाँ भारत में भी बना पाएंगे। बनाए यार, क्योंकि अहमदाबाद में भी अर्धशतक लगाया था और यहाँ पे तो शतक लगाया पहली पारी में। नॉट आउट थे, 129 रन्स बनाए। तो शुभमन गिल भी है पॉजिटिव मेरी ओर से तो,
क्योंकि इनका रन बनाना भी अच्छी बात है। और वैसे तो देखो ठीक ही रहा है अगर आप देखते हैं, क्योंकि 2-0 से जीती है भारत। वेस्ट इंडीज की अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा उनके लिए रहा है कि जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है इस दूसरी टेस्ट मैच में फॉलो ऑन के बाद, तो उनकी ओर से ये थोड़ा रहा है कि चलो यार लड़ाई लड़ पाए, क्योंकि उनका जो स्तर रहा है क्रिकेट का अगर आप देखते हैं पीछे मुड़ के तो आप देखते हैं कि यार ठीक है कुछ तो बेहतर किया है। और वो अगर देखेंगे तो वो तो खुश होंगे, क्योंकि इंडिया के खिलाफ इस कंडीशन में जहां दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में गेंद थोड़ी सी नीचे रह रही थी, वहां पे उन्होंने उस तरीके से जो बल्लेबाजी करी वो शानदार थी। तो ये एक वेस्ट इंडीज के लिए भी पॉजिटिव, लेकिन इंडिया के लिए पॉजिटिव कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो होनी है टेस्ट सीरीज नवंबर में, टेस्ट चैंपियंस के खिलाफ जो खेलना है भारत को, उस लिहाज से तो एक शुरुआत कर दी है, शंखनाद कर दिया है जीत के साथ भारत ने। तो 2-0 से जीती है उम्मीद अनुसार भारत इस टेस्ट सीरीज को। तो ये थे पॉजिटिव्स वैसे इस टेस्ट सीरीज के। और अब आगे वैसे इंतजार है ऑस्ट्रेलियाई सीरीज का, उसका बिल्डअप करते हैं जरा, उसकी बात भी करते हैं जरा, प्रीव्यूज लेके आते हैं, रिव्यूज लेके आते हैं, क्योंकि हमारे करण और अर्जुन आ रहे हैं, हमारे रोहित शर्मा और विराट कोहली वापस आ रहे हैं। रो एंड को इज बैक। तो इससे बड़ी खुशखबरी तो हो ही नहीं सकती, तो उसके ऊपर भी बात करते हैं जरा इससे अगली वाली वीडियो में। अभी के लिए और आज के लिए तो मुझे इजाजत दीजिए, और वीडियो को देखो यार, एक्चुअली लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को शेयर कर देना, ये 3 काम आप अपने कर देना। और वीडियो इंफॉर्मेशन और अगर ये रिव्यू अगर आपको पसंद आया हो इस टेस्ट सीरीज का, इट्स इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज का, तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप भी अपने सवाल बता दीजिए, आपको कैसी लगी है टेस्ट सीरीज। कहीं उतनी बोरिंग तो नहीं थी। वेस्ट इंडीज ने बता दिया कि यार हम बोर नहीं करते हैं, हम एंटरटेन भी कर देते हैं कई बार। तो बस आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही है। अगली मुलाकात होती है अब आपसे मेरी बहुत ही जल्द, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का दौरा होने वाला है शुरू 19 अक्टूबर यानी कि संडे से, जब रोहित शर्मा और विराट कोहली होंगे एक्शन में। वैसे विराट और रोहित निकल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, पकड़ लिए उन्होंने फ्लाइट। तो बिल्डअप मतलब मजा आने वाला है यार, बहुत बड़ी होगी वो वनडे सीरीज। तो मुझे वैसे अभी के लिए तो इजाजत दीजिए। टेक केयर एंड गुड बाय। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।